सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास आते हैं जॉन डेवे। ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये एक फ़िलासफ़र है। फ़िलासफ़र का मतलब अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। फ़िलासफ़र वो होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में अपनी राय देते हैं। अब जैसे कि आप में से कोई एक बच्चा है, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। अब आप में से कोई एक बच्चा है, वो अपनी राय दे रहा है कि आज की युग की टेक्नोलॉजी कितनी हाई है, पहले का युग कैसा था, आसान था। वैसे ही ये भी एक फ़िलासफ़र है जो एजुकेशन के बारे में राय दे रहे हैं, मतलब ज्ञान विद्या के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ द जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स? फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन इज़ द जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब इसका मतलब समझते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये जो होते हैं ज्ञान, मतलब शिक्षा, एजुकेशन, ये फ़िलासफ़ी आपकी मदद करती है ताकि जो आप ये जो विचार हैं हमारे, मतलब जनरल थ्योरी, हमारे विचार मतलब कि जो आप सोचते हो, विचार, सिद्धांत वही आपके जो नियम वगैरह होते हैं। अब इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। विचार, सिद्धांतों, नियमों को जो समझने में मदद करता है। क्या स्टूडेंट्स? इसमें बोला है कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, फ़िलासफ़ी हमारी मदद करती है ताकि हम अपने विचारों, सिद्धांतों और नियमों को समझ सकें। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो आसान भाषा में ये ऐसे होगा कि ये जो शिक्षा दर्शन मतलब कि स्टूडेंट्स यही फ़िलासफ़ी, ये कि फ़िलासफ़ी जो है हमें समझने में मदद करती है। क्या समझने में मदद करती है स्टूडेंट्स? कि शिक्षा क्या है, कि एजुकेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब मोटो क्या है, उसका मोटो क्या है और उसे कैसे दिया जाना चाहिए, एंड हाउ इट प्रोवाइड, एंड इसे कैसे देना चाहिए। अगर मैं आपको ये आसान वाली भाषा फिर से बताता हूँ स्टूडेंट्स। जो फ़िलासफ़ी है वो क्या आपकी मदद करती है ताकि आप जान सको कि एजुकेशन क्या है, उसको उसका मोटो क्या है, मतलब वो आपको क्यों दी जा रही है, वो आपको प्रोवाइड क्यों की जा रही है, उसका मेनली काम क्या है जो आपको ये एजुकेशन दी जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका क्या काम है, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? वेल डन। आप यही बोलोगे कि एजुकेशन का मोटो है कि इंडिविजुअल यानी आपको, ह्यूमन को पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट देना, मतलब कि उसकी स्पिरिचुअल, मॉरल, इंडिविजुअल, ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। हमारे नेक्स्ट फिलोसफर हैं बर्ट्रैंड रसल, BERTRAND, बर्ट्रैंड, RUSSELL, रसल, बर्ट्रैंड रसल। तो अब इनकी डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स। एजुकेशन एम्स एट द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड। जो एजुकेशन है उसका मेनली मोटो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर, मतलब इंडिविजुअल का करेक्टर फॉर्म करना, उसका बिहेवियर वाला करेक्टर फॉर्म करना, कि वो हर किसी से रिस्पेक्ट से बात करे, हर किसी को रिस्पेक्ट दे, उसका बिहेवियर बने और वो हर पल डिसिप्लिन में रहे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, और जो इंडिविजुअल का माइंड है उसकी डेवलपमेंट हो सके। ओवरऑल डेवलपमेंट में माइंड भी आता है स्टूडेंट्स, करेक्टर भी आता है, मॉरल भी आता है, सोशल भी आता है, स्पिरिचुअल भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये जो बर्ट्रैंड रसल है, बर्ट्रैंड रसल या बर्ट्रैंड रसल, आप जो बोलो इनको, इन्होंने कहा है कि एजुकेशन एम्स एट द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड। एजुकेशन मदद करता है ताकि जो इंडिविजुअल है उसका करेक्टर बन सके और उसके जो माइंड है वो डेवलप हो सके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट वन है जॉन एडम्स। पहले जो थे वो जॉन डेवे थे, जॉन डेवे। उसके बाद थे बर्ट्रैंड रसल। अब हमारे पास आए हैं जॉन एडम्स। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब हम इनकी लाइन पढ़ते हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बोला है कि ये जो फिलॉसफी है ये आपकी मदद करती है ताकि जो आपके जो विचार हैं और सिद्धांत हैं, मतलब कि जो नए नए विचार हैं और सिद्धांत हैं आपके ज्ञान विद्या यानी एजुकेशन के बारे में, वो लागू किए जा सकें। मतलब कि अगर अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2025 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हमारा बहुत सा सिलेबस चेंज हुआ है जो लागू किया गया है। जैसे अब पहले आपकी क्लास 11th में ना ही साइकोलॉजी था ना ही सोशोलॉजी था, वो कब आया है? 25 में ही आया है वो। वैसे ही अभी आपका क्लास 12th का भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो भी क्या किया गया है? लागू किया गया है। नए विचार, नई सोच, नए सिद्धांत लाए गए हैं। जिसको ये विचार सिद्धांत समझ नहीं आ रहा है, मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, मतलब अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि इसमें बोला है कि जो उनके नए विचार मतलब कि जैसे साइकोलॉजी आपके लिए एक बिल्कुल नया वर्ड हो गया, सोशोलॉजी आपके लिए नया वर्ड हो गया, मेंटल एंड मेंटल हाइजीन आपके लिए नया वर्ड हो गया। तो यही ऐसे ही नए नए विचार अपने ज्ञान विद्या में लागू करना, अपने सिद्धांतों में लागू करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? कि शिक्षक मतलब टीचर जो आपको पढ़ाते हैं। शिक्षक की एक लिमिट होनी चाहिए कि वो बच्चे के साथ कितने वो रहे, मतलब फ्रेंडली रहे। और विद्यार्थियों की एक भूमिका होनी चाहिए कि उन्हें अपने टीचर से डिसिप्लिन में रहना है और वो जो भी आज्ञा दें उनका पालन करना है। जिन्हें कोई कन्फ्यूज़न होगी इस क्वेश्चन में वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके लिए एक और वीडियो फिर से बना दूंगा। अब ये हमारे पास आते हैं लास्ट फिलोसफर जो इस एजुकेशनल फिलोसफी के लास्ट हैं, R.S. पीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले क्या थे? जॉन डेवे, उनके बाद आए बर्ट्रैंड रसल, फिर आए जॉन एडम्स और अब आ रहे हैं R.S. पीटर्स। इन्होंने ये भी एक फ़िलोसफर है स्टूडेंट्स। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ द कंसेप्ट्स एम्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल फ़िलोसफी होती है स्टूडेंट्स, ये चेक करती है, ये देखती है कि आपकी स्टडीज़ के क्या कंसेप्ट है, मतलब कि एजुकेशनल स्टडीज़ कंसेप्ट्स ये चेक करती है स्टूडेंट्स कि एजुकेशन आपकी क्या कंसेप्ट दे रही है, आपको क्या कंसेप्ट ग्रैस्प हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो, कि आपके एजुकेशन का क्या एम है, एजुकेशन के एम्स क्या है, ये इसको देखती है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, और आपके एजुकेशन में क्या क्या कमियां हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको नहीं बताई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट हिस्ट्री का है तो उसको उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर उसकी हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो वो एक तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, और फिलॉसफी वही देखती है कि उस बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड की जा सके। So students, now we will move to a scope of educational philosophy. So students, here is your next question. Scope of educational philosophy. What is the scope of educational philosophy? Educational philosophy का scope क्या है? Scope का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। Scope का मतलब होता है फील्ड, एम, उस चीज़ का दायरा, कि किस उस चीज़ का कितना दायरा है, उसने कितना एरिया कवर किया है, और साथ में एरिया भी, एरिया, फील्ड, एम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर क्वेश्चन। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज़ वेरी वाइड। वाइड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा बड़ा। क्या? बहुत ज़्यादा बड़ा। जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जो एजुकेशनल फिलोसफी का स्कोप है, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज़ वेरी वाइड, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज इट डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, क्योंकि ये डील करता है किससे स्टूडेंट्स? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, मतलब एजुकेशनल फिलोसफी के अलग अलग पहलुओं से डील करता है। पहलू मतलब आप अपनी समझ के लिए ले सकते हो पार्ट्स। एजुकेशनल फिलोसफी के डिफरेंट पार्ट्स से डील करता है। अब वो पार्ट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? सच एज, पहला पार्ट हो गया एम, दूसरा करिकुलम,
तीसरा टीचिंग मेथड एंड चौथा एजुकेशनल पॉलिसीज़। ऐसे पार्ट्स मतलब एस्पेक्ट्स पहलुओं से एजुकेशनल फ़िलासफ़ी डील करती है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर एन एंटायर एजुकेशनल सिस्टम। ये जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है स्टूडेंट्स, ये आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि एजुकेशन फ़िलासफ़ी की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी पूरी मदद करती है आपकी। जस्ट वेट स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन हमारा क्या बोलता है स्टूडेंट्स? एजुकेशनल फ़िलासफ़ी हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। मतलब कि आप एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो होती है स्टूडेंट्स, वो एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, उसका क्या महत्व है, ये आपको समझने में मदद करती है कि आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है, कि आप एजुकेशन से क्या बनना चाहते हो, या एजुकेशन आपको क्यों चाहिए, आपका क्या मोटो है, क्या एम है, आपका उद्देश्य बताती है आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि नए नए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अगर 11th क्लास में आते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब इन सब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है। फॉर एग्जांपल अब आप 11th में आए हो, आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं एजुकेशन, पीएचई, हिंदी, इकोनॉमिक्स, और साथ में आपको इनका मोटो भी बताया, मतलब ऑब्जेक्टिव्स एम्स भी बताएं कि आप इनसे क्या क्या कर सकते हो, इनसे क्या बन सकते हो, आपका क्या उद्देश्य बनता है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट एजुकेशन शुड अचीव। ये बताता है कि आप इस एजुकेशन से क्या प्राप्त कर सकते हो, मतलब क्या हासिल कर सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकते हो इससे। करेक्टर पर्सनैलिटी, आप अपना करेक्टर बना सकते हो और पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब स्टूडेंट अपनी सोसाइटी में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे अब एक पूरा विलेज है, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब विलेज में बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी अपनी बारियां लगाई हैं। बारियां मतलब कि ये टर्न्स लगाई है कि पहले वहाँ पे एक दिन वो जाएगा, फिर वहाँ से वो पानी लाएगा, ये करेगा। मतलब उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि हर दिन एक अलग अलग ह्यूमन यानी इंडिविजुअल जाएगा पानी लेने, वो भी पूरे गांव के लिए। अब सिर्फ यही नहीं है कि पूरा एक ही इंडिविजुअल पानी लाएगा, वो अपने साथ 2-3 लोग और रख सकता है ताकि वो ग्रुप में काम करें। स्टूडेंट्स ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसको लिखना मत। ये जो आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दिया मटेरियल दिया है, ये आपने नोट करना है। जो मैं एग्जांपल देता हूँ उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज़ करिकुलम डेवलपमेंट। एजुकेशनल फिलॉसफी गाइड्स द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द करिकुलम। एजुकेशनल फिलॉसफी आपको गाइड करता है ताकि आप सही चूज़ कर सको, अपने सही सब्जेक्ट चूज़ कर सको और सही लर्निंग एक्सपीरियंस ले सको। मतलब कि आप वही सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आगे जाके कुछ कर सकते हो, और उसी में आप लर्निंग एक्सपीरियंस लो। इट हेल्प टू डिसाइड व्हाट नॉलेज एंड स्किल शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स। अब ये मदद करता है टीचर्स को ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्या नॉलेज स्टूडेंट को देनी है, क्या स्किल स्टूडेंट्स को सिखानी है। एंड नाउ टीचिंग मेथड। जो स्टूडेंट्स आगे टीचर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशनल फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस द मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड इन स्कूल्स। क्या बोला इन्होंने स्टूडेंट्स ये बोलता है कि एजुकेशनल फिलॉसफी इन्फ्लुएंसेस द मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन स्कूल्स, कि एजुकेशनल फिलॉसफी अपना प्रभाव डालता है जो टीचिंग मेथड होते हैं स्कूल में उन पे। स्कूल में जैसे आपको पढ़ाया जाता है, इन एजुकेशनल फिलॉसफी उन मेथड्स पर अपना प्रभाव डालता है। अगर मैं इसे आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मतलब है इसका कि ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, ये तय करती है मतलब कि तय करने में मदद करती है कि आप डिसाइड कर सको कि स्कूल में आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इट हेल्प्स द टीचर्स टू चूज़ सूटेबल मेथड्स। अब ये जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है स्टूडेंट्स, ये टीचर्स की मदद करती है ताकि टीचर्स जो हैं वो ये डिसाइड कर सकें कि सूटेबल मेथड कौन सा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब सूटेबल मेथड मतलब
जैसे लेक्चरर मेथड, डिस्कशन मेथड, एक्टिविटी मेथड एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये 4 मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। लेक्चर मेथड 11th-12th के स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये लेक्चर मेथड किसको बोलते हैं। जो अगर छोटे बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं उनको ऐसे मतलब उनकी समझ के लिए बता देता हूँ। लेक्चर मेथड होता है आपको पूरे चैप्टर का थ्योरिकल या हिस्टोरिकल समझा देना, और बाकी के जो नोट्स या क्वेश्चन वगैरह होंगे वो आपने खुद करना। डिस्कशन मेथड हो गया कि आपने स्टूडेंट का ग्रुप बना लिया और टीचर्स से क्वेश्चन पूछने लगे या अपने स्टूडेंट से ही ग्रुप डिस्कशन करने लगे। एक्टिविटी मेथड मतलब कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के ज़रिए हर चीज़ करवाना। एंड लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ लर्न करते ही पूरे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो लर्न करने के बाद अचानक से क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो उनके लिए ये है कि वो जैसे ही वो लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें उसी टाइम उसको राइट करना है, मतलब लिखना है, फिर से लर्न करना है, फिर से लिखना है। ऐसे करके उनको ये प्रैक्टिस हो जाती है कि ये क्वेश्चन हमें आ गया है। अब हमारे पास ये लास्ट 3 बचे हैं स्टूडेंट्स, अब हम इनको भी कंप्लीट कर देते हैं। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है। एजुकेशनल फिलॉसफी डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। एजुकेशनल फिलॉसफी ने पहले ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल है टीचर के वो दे चुके हैं टीचर्स को, उसने प्रोवाइड किए हुए हैं। इट एक्सप्लेन्स वेदर द टीचर शुड एक्ट एज गाइड, फैसिलिटेरियन, इंस्ट्रक्टर और मेंटर इन द लर्निंग प्रोसेस। अब ये टीचर्स को एक्सप्लेन करता है कि टीचर्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए। एक गाइड की तरह, मतलब कि एक पूरा टीचर, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में आपको पता है कि टीचर बच्चों को क्वेश्चन लिखाते हैं, फिर याद कराते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, वैसे वाला गाइड। फैसिलिटेटर मतलब कि आपको अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है पढ़ने में तो वो आपको ला के देना। इंस्ट्रक्टर भी मतलब गाइड ही हो गया स्टूडेंट्स। और मेंटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि टीचर आपकी पूरी तरह से मदद करे, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली इशू सॉर्ट ऑफ करे, मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, वो आपकी मदद करे इन द लर्निंग प्रोसेस, ताकि जो आप एजुकेशन पढ़ रहे हो उसके लर्निंग प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। रोल ऑफ स्टूडेंट, अब आगे पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स की रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट का रोल क्या होता है। स्टूडेंट का एक रोल होता है स्टूडेंट्स, इट आल्सो एक्सप्लेन्स द पोजीशन एंड द रोल ऑफ लर्नर इन एजुकेशन। ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी होती है स्टूडेंट्स, ये बताती है कि स्टूडेंट की एक पोजीशन होती है, एक रोल होता है एजुकेशन में। मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी एम्फोसिस चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशनल फिलॉसफी स्टूडेंट्स उसने आपको एक चीज़ दी है, मतलब कि वेट स्टूडेंट्स एक मिनट, मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी, मॉडर्न एजुकेशनल फिलॉसफी है, ये बच्चों पर जोर देता है, मतलब कि बच्चों पर प्रभाव डालता है। मतलब कि ऐसे अगर हम अपने भाषा में बोले तो ये बच्चों पे एक तरह से ज़ोर देता है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग में, मतलब कि एक्टिव रहें। जैसे अब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो स्टूडेंट्स पीछे बैठे बैठे लेट जाते हैं या बेंड हो जाते हैं या सो जाते हैं, तो ये होती है इनएक्टिवनेस। तो स्टूडेंट्स इधर बोला है इन्होंने कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल फ़िलॉसफी आप पे जोर डालती है, मॉडर्न एजुकेशन फ़िलॉसफी, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो लर्निंग में, आप एक्टिवली लर्निंग करो, मतलब कि पढ़ाई करो अपनी। नाउ लास्ट पार्ट, डिसिप्लिन इन एजुकेशन। डिसिप्लिन इन एजुकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, एजुकेशनल फ़िलॉसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल। स्कूल में कैसा डिसिप्लिन रखना है, ये इसका कंसेप्ट समझने में एजुकेशनल फ़िलॉसफी मदद करती है। एजुकेशनल फ़िलॉसफी टीचर्स को मदद करती है कि वो स्कूल में डिसिप्लिन कैसे रखें, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें, उनको कैसे डिसिप्लिन में रखें। इट एक्सप्लेन्स डिफरेंट अप्रोचेस सच एज सेल्फ डिसिप्लिन। ये अलग अलग उनके वो पहलू बताते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से रखना चाहिए। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि स्टूडेंट को खुद पे अपना नियंत्रण रखना चाहिए। फ्रीडम मतलब कि अगर स्टूडेंट को आज़ादी दी है, फॉर एग्जांपल आज़ादी आप ले सकते हो कि पहले आपके जो गेम्स होते थे, गेम्स पीरियड होता था स्कूलों में, उसमें आप जैसे ही लगता था आपका गेम्स पीरियड तो आप भागते भागते चले जाते थे, वैसे नहीं करना। वो आपको आज़ादी दी है खेलने की, तो आपने बिल्कुल डिसिप्लिन में रह के पहले नीचे जाना है, फिर आप टीचर्स से राय लो कि क्या खेलना है, फिर वो आपको खिलाएं। एंड मॉरल डिसिप्लिन, और कभी भी अब्यूज़िव वर्ड यूज़ नहीं करो, हर किसी को रिस्पेक्ट दो डिसिप्लिन में रहते हुए। सो
दिस इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आप सबको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़ टू योर अदर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12th। थैंक यू।